परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1390 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 23। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। ये पद पढ़ते वक्त मुझे एक घटना याद आई जो कई साल के पूर्व केरल की एक कलीसिया में हुई थी। उस कलीसिया में एक भाई था जो थोड़ा थोड़ा शराब भी बीच बीच में लेता था। धीरे धीरे प्राचीनों को इसकी सूचना मिली कि फलाना भाई शराब पीता है। शराब की दुकान प्राचीनों में से एक के घर के आसपास थी। अंत में प्राचीनों ने फैसला किया कि इस शराबी भाई को पकड़ना ही है। प्राचीनों को यह मालूम था कि यदि सीधे उस भाई को बुलाकर पूछेंगे तो वो भाई ये नहीं मानेंगे कि वो शराब पीता है। इसलिए एक दिन दोपहर के बाद चारों प्राचीन गण उस प्राचीन के घर में मिल गए जिनके घर के पास शराब की दुकान थी। ठीक 5 बजे शराबी भाई शराब खाने के अंदर की ओर जाते हुए प्राचीनों ने देख लिए। चारों लोग शराब की दुकान के सामने आ गए। प्राचीनों को देखकर हमारा भाई साहब तुरंत बाहर आया और बिना उनसे कुछ पूछे उन्होंने प्राचीनों से इस प्रकार कहा, पेट की बीमारी के कारण थोड़ा सा काम में लाने के लिए मैं यहां आया था। प्राचीनों ने उनसे तुरंत जवाब दिया, आपके पेट की बीमारी जब तक ठीक नहीं होती है आप कलीसिया में भी नहीं आना। पहला तीमुथियुस 5:23 उन सभी तथाकथित विश्वासियों के लिए सांत्वना का वचन है जो रहस्य में शराब पीते हैं। इस प्रकार के लोग अपना पाप का समर्थन के लिए अक्सर काना की शादी में प्रभु यीशु ने दाखरस बनाकर पिलाने की घटना को भी बार बार याद करते हैं। वास्तव में इस प्रकार की सोच नया नियम की शिक्षा को सही तरीके से नहीं समझने का परिणाम है। इस पद को सही तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस्राएल का इतिहास भी जानना जरूरी है। अंगूर की खेती प्रभु यीशु मसीह के समय और उसके पूर्व के समय इस्राएल, फलिस्तीन आदि क्षेत्र की मुख्य खेतियों में से एक थी। गिनती 13 की 23 में कनान की जासूसी करने के लिए गए हुए इस्राएल के जासूस एक डाली दाग के गुच्छे को 2 जन एक लाठी में लटका कर लाते हुए हम पढ़ते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि पूर्व काल से ही इस क्षेत्र में ऐसे अंगूर की खेती होती थी जो वजनदार तथा स्वादिष्ट एवं उच्च स्तरीय गुण के थे। वर्तमान समय में भी दुनिया में सबसे उच्च स्तरीय गुण एवं स्वाद के अंगूर की खेती इस्राएल में ही होती है। इस छोटा सा राष्ट्र के 7,500 एकड़ जमीन में अंगूर की खेती होती है और प्रति वर्ष 70,000 टन अंगूर को यहां से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह सब बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं। बस ये कहने के लिए कि पौराणिक समय से ही अंगूर और अंगूर का रस अथवा दाखरस यहूदी के जीवन का हिस्सा है। इस्राएलियों की सभ्यता के अनुसार मेहमान का स्वागत करने के लिए दाखरस पिलाना अनिवार्य था। विशेषकर शादी आदि समारोह में ये बिल्कुल एक अनिवार्यता थी। मेहमानों को दाखरस नहीं पिलाना उनकी बेइज्जती करने का बराबर था उनकी सभ्यता के अनुसार। और बाइबल से हमें इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि दाखरस का भी खास करके 2 रूप था। हिंदी बाइबल में इसके लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं। पहला मदिरा अथवा मध्य शराब, दूसरा दाखमधु।
अंग्रेजी बाइबल में इन दोनों शब्दों के लिए क्रमशः स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एंड वाइन शब्दों का उपयोग किया है। नीति वचन 31:6। मदिरा मध्य अथवा शराब को दिखाता है। दाख मधु ऐसा दाखरस को दिखाता है जिसका वीर्य कम है। थोड़ा सा पीने से नशा नहीं होता है, परंतु मदिरा पीने से तुरंत नशा हो जाता है। काना की शादी में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। ये मदिरा नहीं था बल्कि दाख मधु था, जो विशेष तरीके से शादी आदि समारोह के लिए तैयार किया जाने वाला अंगूर का शरबत था। यूहन्ना 2 अध्याय में उपयोग किया गया दाखरस शब्द एक सार्वजनिक शब्द है जो किसी भी प्रकार के दाख को दिखाता है। पाप से अनजान परम पवित्र प्रभु यीशु काना में मदिरा पिलाया करके सोचना आत्मिक परिपक्वता की कमी के साथ साथ चुपके से शराब पीने की शरीर की अभिलाषा के भी कारण है। परंतु ये सबके बावजूद भी हम ये इनकार नहीं कर सकते कि दाखरस इस्राएलियों के दैनिक जीवन के एक अविभाजित हिस्सा था। प्रभु यीशु काना में जो भी किया ये बस इसलिए था कि वो स्वयं यहूदी था और उनका जीवन यहूदी सभ्यता से बाहर नहीं था। परंतु हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, हम ये बात कभी नहीं भूलना है कि ना ही हम न्याय व्यवस्था के अधीन है और ना ही हमारी सभ्यता यहूदी सभ्यता है। प्रभु ने अपनी कलीसिया को एक ऐसा समूह के रूप में तैयार किया जो ना ही संसार का हिस्सा है ना ही इस्राएल का। यदि ऐसी बात है तो दाखरस पीने का यहूदी सभ्यता से हमें क्या लेना देना है? हम तो चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। पहला पत्रस 2:9। हम राज पदधारी हैं। वी आर ए रॉयल प्रीस्टहुड। नीति वचन 31:4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे लेमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए। लेवी याजकों को भी किसी भी प्रकार के दाखरस पीना न्याय व्यवस्था के अनुसार मना था। लेवी व्यवस्था 10:9। इसका मतलब पुराने नियम के अनुसार भी परमेश्वर के लिए जो लोग विशेष रूप में अलग हुए हैं, जो परमेश्वर की सेवा में हैं, उनको किसी भी प्रकार के दाखरस पीना मना था। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यदि ऐसी बात है तो हम जो नया नियम के विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, राज पदधारी हैं, याजकों का समाज है और परमेश्वर की निज प्रजा है, क्या हम शराब पीकर नाश होने वालों की तरह इस संसार में जी सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। परंतु यह एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। यदि ऐसी बात है तो फिर पौलुस ने क्यों तीमुथियुस से कहा कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाना? अभी तो समय बहुत हो गया। प्रभु दया करे उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।